ओम शांति। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आपके लिए बहुत सी हीलिंग, बहुत सी हेल्थ, बहुत सी हैप्पीनेस और प्योरिटी लाइफ में लेकर आए। और उम्मीद है कि इस साल आप अपने आप के, भगवान के और नेचर के और क्लोज आए। ये साल, नया साल हमें कुछ रिमाइंडर्स देता है। लाइफ की शुरुआत करो। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, 2023 अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इट्स अ न्यू चांस दोबारा से उसे ठीक करने के लिए। सो अल्टीमेटली लाइफ भी यही है। वैसे तो हर दिन नई शुरुआत होनी चाहिए, बट आज हम ये कह सकते हैं कि आई लेट गो ऑफ द थिंग्स विच आई वॉज टिल 31 दिसंबर 2023। मैं कल तक जो भी था वो मैं नहीं हूँ। आज से मैं नई शुरुआत करता हूँ। एक बैगेज हम अपने साथ लेकर चलते हैं, और वो क्या है कि आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं हमेशा से ऐसा करता हूँ। मैं ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मेरी ना आदत है, मैं चीजों को टालता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ। सो द बेस्ट वे टू बी ऑनेस्ट इज टू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट राइट नाउ। The best way to be active is to start being active right now. Best way to be compassionate is to start being compassionate right now. So, आज एक शुरुआत हम करते हैं, और इसी शुरुआत में हम एक सीरीज ला रहे हैं, 7 डेज सीरीज, जिसमें हम यही बात करेंगे। नई शुरुआत की आज बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारा एक रूटीन कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए। व्हाट इफ्स एंड बट्स, ये हुआ तो क्या करूं। भोजन खाना कैसा होना चाहिए, उसका हमारे मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट क्या आता है। रिलेशनशिप्स को मुझे हील कैसे करना है। सप्रेशन है, कुछ और बात है, उसे कैसे ठीक करना है। सच कैसे बोलना शुरू करना है। बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। मेडिटेशन कैसे करना है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स पर हम रोज बात करेंगे 8 बजे। सो आज पहला दिन है, और मैं अपने अनुभव से, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कुछ 3-4 बातें शेयर करना चाहूंगा कि क्या हम छोड़ सकते हैं, क्या हमें छोड़ना चाहिए जो आज तक हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और किन चीजों को हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो पहली चीज जो मुझे लगता है जो हमें छोड़ना चाहिए वो है लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, विच मीन्स कि कल कर लेंगे। हमें करना होता है जो जरूरी चीजें होती हैं, मेडिटेशन करना, बुक पढ़ना, कुछ अच्छा लिखना, ब्लॉग्स लिखना। हम सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे। योग करना, योगा करना। लेकिन आज एक चीज करें कि अपने आप से बात करनी शुरू करें कि जो करना है अभी करना है ना। एक स्टिकी नोट लीजिए और उस पर लिख लीजिए। मेरे यहाँ स्टिकी नोट है, उस पर लिखा हुआ है जो करना है अभी। इससे क्या होता है, वो एक अटेंशन जाता है कि कल नहीं, अभी करना है। सो इसलिए हमें पहली चीज जो प्रैक्टिस करनी है कि आई एम वेरी एक्टिव। खुद से बात करें, पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज करें। मैं लेजी था तो 2023 में था, आज से मैं लेजी नहीं हूँ। ठीक है। दूसरा जो हमें प्रैक्टिस करना है वो ये है कि अपने टाइम को बहुत वैल्यू देनी है। जब हम अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं ना, जैसे ये लेजीनेस की बात की, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की, जब हम अपने पोटेंशियल पर 100% नहीं होते हैं, तो क्या होता है, वी कांट फील हैप्पी। हम खुश रह ही नहीं सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था, जिनकी मास्लो उनका नाम है, उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी। और उन्होंने कहा था कि इफ यू आर नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल, यू कैन बी एनीवेयर बट यू विल नॉट बी हैप्पी। आप जो करना चाहते हो वो अगर आप नहीं कर रहे हो ना, आप खुश नहीं रह सकते। क्या करना चाहते हो मतलब, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ, मैं अपने टाइम को 100% यूटिलाइज करूँ, मैं अच्छी अच्छी काउंसलिंग करूँ, मैं सेशंस लूँ, मैं कुछ लिखूँ, मैं कुछ ब्लॉग्स लिखूँ, मैं कुछ पॉडकास्ट करूँ। और अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ रील्स देखने में, वेब सीरीज देखने में, क्रिकेट देखने में, आई कांट बी हैप्पी। तब अच्छा लग रहा होता है, बट ओवरऑल
आई विल नॉट फील गुड, क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल को 100% यूज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम अपने बारे में छोटा सोचते हैं ना, तो हम खुश नहीं। थिंक हाई ऑफ योर सेल्फ, अगेन एरोगेंस नहीं, ये नहीं कि मैं दूसरों से ज्यादा हूँ, ये नहीं। एवरी वन इज इक्वल, बट आई एम वेरी गुड। दूसरों को देख कर ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर। आई एम स्पेशल, आई एम इनवैल्यूएबल। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है कि, वैसे दूसरी से ही कनेक्टेड है, कि अपने टाइम की वैल्यू करनी है। अपने आप को उन चीजों को प्रूव करने में टाइम नहीं लगाना है जो सामने वाला अगर इंसान सुनना ही नहीं चाहता है ना। हम दो तरह से सुनते हैं, या तो कानों से या अपने ट्रॉमा से, मतलब जजमेंट से। अगर एक इंसान सुनना ही नहीं चाहता है, उसने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है, माइंड क्लोज किया हुआ है, तो कोई पॉइंट नहीं है, वो समझ आ जाता है ना। तो उसको समझना है कि इज इट वर्थ इट, क्या मुझे इतना टाइम इस पर लगाना चाहिए, या लेट इट बी, छोड़ दूं मैं, कि आई कांट डू मच अबाउट इट। अगर सामने वाला ही रेडी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे याद आती है एक कहानी, आपने सुनी होगी, कि एक बार एक जंगल में एक गधे के बीच में और एक चीते के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो जो गधा है वो कहता है कि स्काई इज रेड, चीता कहता है नहीं, स्काई इज ब्लू। दोनों में बहस चलती है, 2 दिन तक बहस चलती रहती है। तो फाइनली वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो राजा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सच्चाई है। तो वो राजा के पास, शेर के पास जाते हैं और कहते हैं कि, दोनों अपना अपना पॉइंट रखते हैं कि देखो, गधा कहता है कि स्काई इज रेड, स्काई नीला होता है ना, आकाश नीला होता है। तो चीता कहता है देखो कैसी बातें कर रहा है। तो लड़ाई करने गुस्सा हो जाता है। तो शेर कहता है, राजा कहते हैं बिल्कुल लाल होता है, किसने बोला नीला होता है। और उन्होंने बोला कि इस, अपने मंत्री को बोला कि इस चीते को जेल में बंद कर दो। चीता कंफ्यूज्ड, वो कहता है कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो उसमें क्या होता है फिर, चीता पूछता है कि आपको पता है ना कि स्काई इज ब्लू, तो आपने मुझे क्यों सजा दी। तो शेर बहुत अच्छे से जवाब देता है, वो कहता है तुम्हारी गलती ये है कि तुम उससे बिना बात के बहस कर रहे हो जो सुनना ही नहीं चाहता है। सो डोंट ट्राई टू प्रूव, सच को प्रूव होने की जरूरत नहीं है। स्काई नीला है तो नीला है, कोई कुछ भी कहे। So, अगर आप सच्चे हो, उसके लिए बहुत ऑनेस्ट चेकिंग चाहिए, अपनी बिलीव्स को चेक करना, है ना, अपने क्वेश्चंस करना, बिलीव्स को, अपनी इंटेंट को, अपने भाव को चेक करना, वो रोज जरूरी है। उसके बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। पर अगर वो क्लियर है ना, तो फिर आपको प्रूफ नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है। ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना, माइंड, बुक्स और पैराशूट कब काम करते हैं, जब वो खुले हो, अदरवाइज वो काम नहीं करते हैं। तो अगर घड़ा ही उल्टा है तो झरने के कितना भी पास हो वो अंदर नहीं जाएगा। सो नेवर एवर ट्राई टू प्रूव। ऑफ कोर्स हमें एक्सप्रेस करना है, लेकिन जज करना है कि इज इट वर्थ इट, क्या ये टाइम मुझे देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है कि वी हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, अंदर बाहर एक समान। मतलब कि जो हमारे अंदर है, जो थॉट प्रोसेस है, जो उसे वर्ड्स में लाना है, उसे ही एक्शंस में लाना है। बिना बात के झूठ नहीं बोलना है, तो वो सप्रेशन हो जाता है। हमारी आदत क्या है, कहीं 15 मिनट में पहुंचना है, हम क्या कहते हैं, बस आ गए 2 मिनट। हम क्या सोचते हैं, सामने वाले को ना बुरा नहीं लग जाए, धीरे धीरे झूठ बोलूंगा, है ना। फिर वो फोन करेगा कि नहीं बस 10 मिनट, बस 5 मिनट। तो ये क्या है, एक ही बार इंजेक्शन दे देना है, जो सच है वो सच है। ठीक है, बिना बात के झूठ नहीं। हमें ये चेक करना है, हमें ये समझना है कि क्या चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, ऐसे झूठ नहीं, ऐसे बिना बात के नहीं। ठीक है, तो बहुत सच्चा रहना है। अगेन सच्चा भी रहना है, लेकिन सत्यता को सभ्यता के साथ। ऐसे भी नहीं कि
गुस्सा होकर, इरिटेट होकर हम कर रहे हैं, प्यार से और सच बोलना है। ठीक है, तो सच्चाई को जीवन में लाना है। और लास्ट, अपना समय हीलिंग में बिताना है, सोलिट्यूड में, नेचर के साथ, बिना किसी चीज के। है ना, वीडियो सुनना, बुक्स पढ़ना वो बहुत अच्छा है, पर दैट इज नॉट मी टाइम। प्लीज समझे, ये मी टाइम क्या होता है? हीलिंग टाइम। मी टाइम का मतलब है व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो सेल्फ टॉक, खुद से बात कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद के बिलीव्स को क्वेश्चन कर रहे हो, इंटेंशंस चेक कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, उसे मी टाइम बोलते हैं। उसके अलावा और कोई मी टाइम नहीं होता है। मूवी देखना, बुक्स पढ़ना भी मी टाइम नहीं है, वो तो नॉलेज एनहेंसिंग है। मी टाइम इज ओनली व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं वॉक कर रहा हूँ, पर वॉक करते करते भी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ टू गॉड। ना कि आई एम अ सोल एंड भगवान, पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम सोल, उनसे हीलिंग, उनसे प्योरिटी के वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ रहे हैं। और फील करना है, विजुअलाइज करना है कि मेरे अंदर वो हीलिंग हो रही है, भगवान की शक्तियां मेरे साथ है, और इस समय भी मेरे चारों ओर है, मुझे हील कर रहे हैं। मेरे एटीट्यूड में, मेरी वृत्ति में, मेरे ऑरा में कुछ नेगेटिविटी है वो खत्म हो रहा है। आई एम बिकमिंग मोर सोल कॉन्शियस, आई एम बिकमिंग प्योर, पावरफुल, लवफुल लाइक हिम। ये हमें प्रैक्टिस करना है। ये 5-6 बातें हैं, ये थोड़ा सा नोट कीजिए और फिर थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, है ना, कि अच्छा आज क्या करना है, कल क्या करना है। सब कुछ एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे, है ना। एक एक चीज, पहले एक चीज पे एक हफ्ता लगा सकते हैं, फिर दूसरे में या 3 दिन, डिपेंड्स। रोज एक प्रैक्टिस करें तो बेटर रहेगा कि आज झूठ नहीं बोलना है। 2 प्रैक्टिस भी एक साथ कर सकते हैं कि चलो आज झूठ नहीं बोलना है, और आज पूरा दिन अपने आप को हीलिंग देनी। आज 2 घंटे मुझे लिखना है। लिखना एक बहुत अंडररेटेड प्रोसेस है, मतलब हम उसे वैल्यू नहीं देते हैं, पर वो बहुत बड़ी हीलिंग है। तो वो हमें सीखना है, वो लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और आगे की इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। थैंक यू। ओम शांति एंड हैप्पी न्यू ईयर।